हमने आज आपको ये बताया था कि कैसे वर्ष 2014 में आज ही के दिन 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद की शपथ ली थी और ये सरकार देश में जो बड़े बड़े बदलाव लेकर आई उनमें घुसपैठ के खिलाफ एक्शन भी है। आज भारत सरकार ने घुसपैठ की वजह से हमारी जनसंख्या में आ रहे बदलावों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। रिटायर्ड जज प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में 5 और सदस्य हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि ये कमेटी घुसपैठ की वजह से धार्मिक और सामाजिक स्तर पर जनसंख्या में आ रहे बदलावों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और इसका समाधान भी बताएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस कमेटी को बनाने की घोषणा की थी और आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अगर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न आती तो आज घुसपैठियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन आपको कभी देखने को नहीं मिलता। घुसपैठ की समस्या से भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश संघर्ष कर रहे हैं। यह अलग बात है कि जब हम घुसपैठ को लेकर कुछ बात करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो हमारे देश में राजनीति होने लगती है। लेकिन देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को कितना सख्त बनाया। भारत में जब अभी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आए हुए थे तो इस पर एक सवाल उनसे पूछा गया। तब उन्होंने अमेरिका का पक्ष रखा और कहा कि कैसे उनकी सरकार चाहती है कि अमेरिका में बिना उनकी सरकार की इजाजत के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। देखिए उनको उन्होंने क्या जवाब दिया था। Talk about this. We've had a migratory crisis in the United States. This is not because of India, but broadly, we had over 20 million people illegally enter the United States over the last few years, and we've had to address that challenge. In addition to that challenge, and I think this is true for India, this is true for every country in the world, okay? Everything that you do as a country needs to be in your national interest, and that includes your immigration policy. अब देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से कोई हमारे देश में नहीं रह सकता, हमारे संसाधनों पर उनका राज नहीं चलेगा। क्या ये बात हमारे देश में कोई कह सकता है? हमारे देश में जब हमारी सरकार ये बात कहती है तो उनकी आलोचना होने लगती है। हमारे ही देश के लोग इन घुसपैठियों के बचाव में आ जाते हैं क्योंकि ये चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार बनने के बाद से घुसपैठियों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जितनी जल्दी हो सके भारत से निकल जाए। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो पश्चिम बंगाल में एक्शन शुरू हो चुका है और ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर घुसपैठियों को पकड़कर यहां पर लाया जा रहा है और फिर उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। और हर रोज पश्चिम बंगाल में अब घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है।